हरे कृष्ण। यस माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि हमने पिछली बार की जपा टॉक में देखा था कि कैसे नारद जी ने व्यास देव जी को अपने उनको भक्ति के बारे में बताया और बोला कि आपने वेदास लिखे लेकिन आपको भगवान की ग्लोरिफिकेशन के बारे में लिखना था, क्योंकि जब भगवान की एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों को बताओगे तो ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो जब उन्होंने उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, उनको और बताने के लिए अपना पास टाइम बताया। जैसे कोई अपने एग्जाम्पल से बताता है तो उन्होंने उनको अपना एग्जाम्पल बताया कि कैसे उन्होंने अपना ब्रह्मा जी के पिछले दिन में वो एक मेड सर्वेंट के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, और कैसे भक्ति वेदांता की सेवा करने से उनको भगवान के बारे में सुनने की रुचि प्राप्त हुई, और कैसे उनको भगवान की तरफ अट्रैक्शन हुआ, इतना सब बताया उन्होंने। तो फिर व्यास देव जी ने उनसे पूछा कि जब भक्ति वेदांता वहां से चले गए तो आपने कैसे अपनी लाइफ बिताई, आपने क्या किया, और आपको ये शरीर कैसे मिला, और आपको ये सब कैसे याद है। तो ये सारे क्वेश्चंस व्यास देव जी ने नारद जी से पूछे। तो नारद जी ने अपने बताया कि कैसे वो अपनी माता का एक ही सहारा था और उनका कोई भी नहीं था। तो वो माता जो है अपने पुत्र के साथ एक प्यार के अफेक्शन में बंधी हुई थी। तो मतलब शी वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट, वो पूरी कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी अपने पुत्र पे। तो उन्होंने यही बताया कि मेरे पास कुछ और था नहीं, क्योंकि मेरी माता ही मेरा एकमात्र सहारा थी और उनका सहारा सिर्फ मैं ही था। तो मैं उन्हीं की सेवा करता था और वो मेरे साथ प्यार में बंधी थी, तो मैं कुछ और कर नहीं सकता था। लेकिन एक एक शाम के समय जब उनकी माता गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी, तो उनका पाँव जो है सांप पे लगा और सांप ने उन्हें काटा, तो उनकी एकदम से इमिडिएटली उनको मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो नारद जी के पास अब कोई सहारा नहीं था, और नारद जी ने उसको 5 साल के लड़का था, तो उन्होंने उसको भगवान की मर्जी लिया। तो डिवोटी का यही है कि क्योंकि उनको भगवान चलाते हैं, तो जो भी चीजें उनके लिए फेवरेबल होंगी भगवान उसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। तो उन्होंने उस चीज को भगवान की दया मर्जी लेकर आगे चलना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने वो जगह छोड़ के वो वन वन जाने लगे, भगवान की जितनी क्रिएशंस है ना उसमें जाने लगे, मतलब हर चीज में भगवान को एनालाइज करते हुए ऐसे भगवान का नाम जपते हुए जाते रहे। तो जब वो पूरी तरह फिजिकली मेंटली पूरी एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो एक नदी के किनारे बैठ गए और उन्होंने वहां पर स्नान किया और उसको पानी पिया, तो वो थोड़ा सा मतलब रिलीफ हुआ। और उस समय वो अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को याद करा और वहां पर बैठ के उन्होंने भगवान पे मेडिटेट किया। जब वो भगवान के ऊपर मेडिटेट कर रहे थे, तो उनको एकदम से उनकी आंखों में से आंसू आने लगे और उनको भगवान का आभास होने लगा, उनको भगवान के लिए अफेक्शन प्यार आने लगा। तो उनके हार्ट में भगवान मैनिफेस्ट हुए। और जब वो भगवान मन में मैनिफेस्ट हुए, तो जैसे उनके हम लोग के स्पिरिचुअल सेंसेस भी होते हैं थे ना, तो उनको भगवान की शरीर की फ्रेग्रेंस आने लगी, और उनको उनके एंकल बेल्स की आवाज आने लगी, और वो भगवान को देख पाए। और जैसे ही उन्होंने ये रूप ऐसे भगवान का देखा, तो एकदम से उनको पूरी पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया। जो जिस चीज से जितना वो एग्जॉस्ट थे, जितना डिजायर से, सब चीजें खत्म हो गई कंप्लीटली। वो मतलब पूरा सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स क्या हुआ कि भगवान डिसअपियर हो गए, अंतर्धान हो गए। तो एकदम से उनको फिर वो डिससेटिस्फाई हो गए, तो उनको ऐसा लगा, फिर उन्होंने वही प्रोसेस सेम फॉलो करने लगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि
कि मैकेनिकल प्रोसेस है कि पहले ऐसे किया तो भगवान मिल जाएंगे। तो उन्होंने वही ट्राई किया, लेकिन भगवान तो नहीं आए। तो उन्होंने मल्टीपल टाइम ऐसे करते करते बहुत बार किया, तो तब भी भगवान नहीं दिखे। तो वो फिर डिससेटिस्फाई हो गए कि अब भगवान नहीं दिख रहे। जब वो इतना मतलब बहुत बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन में आने लगे, बहुत परेशान होने लगे और भगवान के लिए डेस्परेट हो रहे थे, तो भगवान खुद आए नहीं, लेकिन उनकी वाणी, उनका साउंड सुनाई दिया नारद जी को, जिसमें भगवान ने बोला कि अब तुम मुझे इस लाइफ टाइम में दोबारा नहीं देख पाओगे, और तुम्हारे को तुम्हारा जो प्रेम है वो भी कच्चा है, उसको तुम्हें मतलब परिपूर्ण करना है ना। जैसे एक छोटा बच्चे को प्यार आया अभी, है ना, तो उसको उनको और हैंकरिंग, और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी हैंकरिंग और बढ़ाने के लिए तुम्हें ये दर्शन दिए। अब तुम जो जितना ही मेरे लिए, तो इसमें ये भी बताया कि जिस तरह हम भगवान के लिए डेस्परेट होंगे, हैंकर होंगे, उतना ही हम ग्रीड लस्ट से बाहर आ जाएंगे, और हमारी जो मटेरियल एंजाइटी है, डिजायर्स है, वो सब चला जाएगा। तो भगवान ने ये सब उनको बताया और उनको बोला कि भक्ति एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो और तुम्हारे को जो अ, भक्ति का भक्ति प्राप्त हुई है, वो कभी भी जाएगी नहीं। मतलब चाहे टाइम खत्म होने का, क्रिएशन हो जाए, एनिलेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भक्ति का आया है वो कभी खत्म नहीं होगा, तुम ये भूलोगे भी नहीं। तो ये सारी चीजें वो भगवान उनको बोल के चले गए। तो नारद जी ने जैसा भगवान से उनसे सुना, अब उनके पास कुछ अटैचमेंट का कुछ रह नहीं गया था। तो वो भगवान के नाम का ग्लोरिफिकेशन करते रहे, चैंटिंग करते रहे। और जब उनका समय आया, तो उनकी जब डेथ हुई, तो इट वाज वेरी, मतलब बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे एक मटेरियल शरीर छूटा और स्पिरिचुअल शरीर मिला। तो बहुत ही इमीडिएट ट्रांसमिशन, जैसे होता है ना बिजली और लाइट एकदम से ऐसे आती है, तो एकदम से ट्रांसमिशन हुआ। तो उनकी मटेरियल बॉडी चली गई और उन्हें स्पिरिचुअल बॉडी मिली। जैसे कि भगवान ने बोला है, अंत काले च मामेव स्मरण उपकलेवरम याति मामेति। मतलब वो जो भगवान के को याद करते हुए जाता है, तो याति मामेति समद्भावम याति नाश्रित संशया, या प्रयाति समद्भावम याति संशया। तो इसमें कोई नहीं है ना, जो भगवान के को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, उसको उनके जैसा शरीर मिलता है, मद्भावम, है ना। तो नारद जी को ऐसे मिला। और फिर उसके बाद उनको जब पूरा यूनिवर्सल डिवेस्टेशन हुआ, तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आए, लेकिन उनको जो बॉडी थी पूरा स्पिरिचुअल, और उनको भगवान का याद सब कुछ मिला, और उनको श्री कृष्ण ने उनको वीणा दी। तो वो भगवान की उसमें चैंटिंग करते, उनका नाम जाते, और वो उनको ये वरदान मिला कि वो कहीं भी जा सकते हैं ना। तो बेसिकली नारद जी ने कि ये स्टोरी ने, और नारद जी ने बाद में फाइनली यही कंक्लूड किया कि ये जो भव सागर है, ये मटेरियल ओशन है, इस ओशन में से बाहर आने की जो नाव है, वो सिर्फ भक्ति ही है। और भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, वही भगवान की एक्टिविटीज के बारे में हम जितना सुनेंगे, भगवान की कथा के बारे में जितना सुनेंगे, वो एक तरह से नाव है जो हमें इस भव सागर से बाहर निकालेगी। क्योंकि हमारे अंदर जो कंटेमिनेशन आ चुके हैं, जो लस्ट है, ग्रीड है, डिजायर्स है, वो सबको क्लेंस करने का जो सिंपल मंत्र है, वो यही है कि हमें भगवान के बारे में सुनना, बात करना। क्योंकि हम थिंकिंग भी हमारे को करनी है, देखना भी है, सोचना भी है, सब कुछ हमें करना ही है, क्योंकि हमारे को सेंसेस मिले हैं। लेकिन अगर हम मटेरियल का ही सोचेंगे, तो वही मटेरियल में ही भवसागर में ही रहेंगे। तो उन टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करके हमें भगवान के बारे में डिस्कस करना है। तो नारद जी के पूरे ये फर्स्ट कैंटो के 6 चैप्टर में जो फाइनल कंक्लूजन यही है कि हमें चैंटिंग और भगवान की ग्लोरिफिकेशन की नाव से हम इस भव सागर को क्रॉस कर सकते हैं। विद दिस फीलिंग वी विल स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।